हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु वर्मा आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो है फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके पहले आपके सारे चैप्टर जो है 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये अंतिम चैप्टर, इसको कंप्लीट करने के बाद जो है इस पे बेस जो है जितने भी फिजिक्स हैं उसके फिजिक्स न्यूमेरिकल्स और जो है एमसीक्यू कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराए जाएंगे, उसमें आप जो है आप बने रहिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपको पढ़ना है। तो विद्युत धारा आपने पढ़ चुका है, ठीक है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपको पढ़ा दिया गया है। यहाँ हम सिर्फ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात करेंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि चुंबक क्या होता है, ठीक है। तो चुंबक हम देखते हैं, आपका यहाँ पर टॉपिक है चुंबक। चुंबक को बोलते हैं मैग्नेट, ठीक। तो मैग्नेट क्या होता है, चुंबक क्या होता है, इसको हम देखते हैं ध्यान से। तो चुंबक क्या होता है कि चुंबक लोहे या लोहे जैसे कुछ धातुएं जैसे कि कोबाल्ट या निकिल को आकर्षित करने की क्षमता जिसमें होती है उसे हम चुंबक बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इस चीज को कि चुंबक क्या होता है कि लोहे या लोहे सदृश मतलब लोहे जैसा कुछ धातुएं जैसे कि कोबाल्ट, निकिल आदि को आकर्षित करने की क्षमता को चुंबक कहते हैं। ठीक है। तो किसी पदार्थ के, यहां पर लिखेंगे आप, किसी पदार्थ के लोहे या लोहे सदृश कुछ धातुएं, ठीक है, लोहे सदृश कुछ धातुएं जैसे कि कोबाल्ट या निकिल आदि को आकर्षित करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं, ठीक है। तो चुंबक आपको समझ में आ गया होता है कि लोहे या लोहे जैसे कुछ धातुएं जिनको जो है वो आकर्षित करता है उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। तो चुंबक जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। चुंबक कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, प्रकार के होते हैं। पहला चुंबक है दोस्तों आपका प्राकृतिक चुंबक, ठीक। प्राकृतिक चुंबक, ये चुंबक क्या होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। तो प्राकृतिक चुंबक किसे बोलते हैं, तो प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक होता है, ठीक है। तुर्की, आप कंट्री एक नाम सुनेंगे तुर्की। तो तुर्की का आधा जो भाग है उसको एशिया माइनर बोला जाता है, ठीक है। ये मेडिटेरियन का जो है सी है उसके पास पाया जाता है ये देश। तो तुर्की जो देश है उसके एक भाग को हम एशिया माइनर बोलते हैं, ठीक है। तो एशिया माइनर में एक जगह है मैग्नेशिया। तो मैग्नेशिया नामक स्थान पर कुछ चट्टान पाए गए। उन चट्टानों में जो होता है लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। तो उस स्थान के नाम के आधार पर उस चट्टान का नाम मैग्नेट रखा गया। क्यों? क्योंकि उसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण पाया गया। तो यहां पर लिखेंगे एशिया माइनर जो है एक जगह का नाम है। एशिया माइनर
में मैग्नेशिया नामक स्थान पर मैग्नेशिया नामक स्थान पर पाए गए चट्टानों में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण पाया गया। ठीक। तो मैग्नीशिया नामक स्थान पर लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का जो है गुण पाया गया चट्टानों में। तो मैग्नीशिया नाम के स्थान के आधार पर, मैग्नीशिया जो नाम था उसी के आधार पर उस चट्टान का नाम मैग्नेट पड़ा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे पाया गया, इसलिए मैग्नीशिया स्थान के नाम के आधार पर, नाम के कारण या आधार पर उस चट्टान का नाम मैग्नेट पड़ा। ठीक। तो बेसिकली जो चीजें लोहे के धातुओं को या उसी प्रकार की धातुओं को आकर्षित करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। तो मैग्नेट शब्द मैग्नीशिया से निकल के आया है, आपको ये चीज जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक चुंबक हो गया आपका, क्योंकि प्राकृतिक चुंबक जो है चट्टानों में ऐसे कुछ चट्टान थे, वो चट्टान जो थे वो फेरिक ऑक्साइड के थे। ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड यानी Fe3O4, Fe3 और एक मिनट Fe3O4 इसके अयस्क थे। ठीक है, जिसको बोला जाता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का अयस्क था वो चट्टान, क्या था उसमें? मैग्नेटाइट था। उस चट्टान में क्या था? मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट में क्या होता है? Fe3O4 होता है। तो उसी की वजह से वो जो है लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता था। तो आप लिख लेंगे। ठीक है, जो चट्टान था वो क्या था? मैग्नेटाइट का अयस्क था। वो चट्टान क्या था? मैग्नेटाइट का अयस्क था। इसी वजह से वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता था। नेक्स्ट आपका है इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो टाइप है इसका, वो है आपका कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट दो तरीके से बनाए जाते हैं। पहला कि या तो लोहे को, पहला जो पार्ट है, लोहे को प्राकृतिक चुंबक से रगड़कर, प्राकृतिक चुंबक के साथ रगड़कर बनाया जाता है। ठीक,
और दूसरा है कि जब लोहे को जो है लोहे को धारावाही प्रणालिका में रख दिया जाता है। अब धारावाही प्रणालिका क्या होती है, इसको जो है आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। प्रणालिका में रख दिया जाता है, मैं जो शब्द बोलूंगा, जैसे इसमें मैं नहीं अगर लिखूंगा, लेकिन जो मैं बोलूंगा उसको आप जो है नोट कर लेंगे, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोल दूंगा तो उसको आप नोट करेंगे, नहीं रहेंगे तो रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लोहे का जो कृत्रिम चुंबक है वो दो तरीके से बनाया जाता है। या तो हम लोहे को प्राकृतिक चुंबक के साथ रगड़ दें कुछ देर, तो वो जो है बन जाता है चुंबक। या तो दूसरा, उसको कोई धारावाही प्रणालिका जो होती है वो तांबे का एक तार होता है, उसको हम जब गोलाई में लपेट के एक सिलेंडर का आकार दे देते हैं। जैसे कि ये आपका है एक पेन है, तो इसी पे हम तांबे के तार को जो है लपेट देंगे, ऐसे ऐसे करके सिलेंडर का आकार दे देंगे, तो इसके बीच में जो लोहा होगा वो चुंबक बन जाएगा। तो दो प्रकार से जो है कृत्रिम चुंबक जो है बनाए जाते हैं। और जो कृत्रिम चुंबक होता है, इसको आप लिख लेंगे नोटेड पॉइंट में। कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबक से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जो आप देखते हैं स्पीकर में यूज किया जाता है, या जो बच्चे चुंबक जिसके साथ खेलते हैं, वो सब कृत्रिम चुंबक होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे कि जो प्राकृतिक चुंबक होता है, जो आपका कृत्रिम चुंबक होता है, नोटेड पॉइंट में, कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबक से ज्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक, ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इसको आप इतना नोट करेंगे। ये आपका इतना हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है कि चुंबक हो गया आपका। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक के गुणों की बात करेंगे हम। ठीक है, तो चुंबक के गुण, तो चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में पहला जो है इसका प्रॉपर्टी ये हो जाएगा कि जो चुंबक होता है, चुंबक आप देखे होंगे, कोई बार मैग्नेट हम लेते हैं, इसमें एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है। तो चुंबक अगर उसको हम जो है रस्सी से बांध के अगर हम ऐसे जमीन पे खींच देते हैं, तो उसमें देखते हैं कि लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, लोहे के बुरादे जो हैं उस पर चिपक जाते हैं। तो देखते हैं जो बुरादा होता है सबसे ज्यादा जो है इसके एक सिरों पर जो है ज्यादा आता है, या तो फिर इस सिरे पे ज्यादा आता है, बीच वाले पार्ट में बहुत कम बुरादा रहता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है सामने कि चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व तो ज्यादा, जबकि मध्य में चुंबकत्व तो क्या होता है, कम होता है। तो पहला चीज यही लिखेंगे कि चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व ज्यादा तथा मध्य में
चुंबकत्व कम होता है, मध्य में चुंबकत्व क्या होता है, कम, चुंबकत्व कम होता है। ठीक, सेकेंड पार्ट, अगर हम किसी चुंबक को, ठीक है, किसी चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये चुंबक है, इसको हम बांध दिए हैं एक रस्सी से और इसको ऐसे लटका दिए हैं, तो ये किस दिशा में ठहरेगा, नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में वो चुंबक ठहर जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको लिखेंगे। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, मैं बोल रहा हूं कि यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। ठीक, यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। अगला, इसके आगे, चुंबक का जो सिरा उत्तर की तरफ होता है, यानी उत्तर दिशा में होता है, मान लेते हैं ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में होता है उसे हम नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और चुंबक का जो सिरा दक्षिणी ध्रुव में होता है, दक्षिण दिशा में होता है, उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो फिर से एक बार सुन लीजिए, जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का जो सिरा उत्तर की दिशा में होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव, और चुंबक का जो सिरा दक्षिण दिशा में होता है उसे हम चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इस प्रकार से साउथ और नॉर्थ पोल बन गए। आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है कि चुंबक जो होता है, चुंबक के जो विपरीत ध्रुव होते हैं, ये साउथ ये नॉर्थ है, यहाँ पर अगर हम साउथ पोल ले आएंगे, एक कोई दूसरा चुंबक ले आएंगे ऐसे, ये आपका नॉर्थ हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करेंगे, तो यहां से थर्ड पॉइंट निकल के ये आता है, चुंबक के, नोट करेंगे आप लोग, चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण तथा समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक, तो ये आप नोट कर लेंगे। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि चुंबक को, तीसरा पॉइंट हो गया आपका। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपका होगा चुंबक को चाहे कितने ही भागों में क्यों ना तोड़ दिया जाए, चुंबक को कितने ही भागों में क्यों ना तोड़ दिया जाए, उसमें दोनों ध्रुव
दोनों ध्रुव सदैव विद्यमान रहते हैं। सदैव विद्यमान यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा रहेगा, सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक, तो ये चुंबक के गुण में आपका ये 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट आपका हो गया। ठीक, इसके बाद हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। तो देखते हैं बाबू, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एरिया। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र होता है। ठीक, जैसे कि समझते हैं, आप लोग अगर विद्यालय में पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं जो बच्चे, या कहीं कोचिंग पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि आपके टीचर पढ़ा रहे होते हैं। ठीक, तो टीचर जब पढ़ाते हैं तो पूरे क्लास में कुछ बच्चे जो है उनके प्रभाव का अनुभव करते हैं। कुछ बच्चे शांत रहते हैं, कुछ बोलेंगे तो छुप छुप के बोलेंगे कि टीचर सुन ना ले, क्योंकि अगर टीचर सुन लेगा, देख लिया, तो आके जो है 2-4 थप्पड़ रख दिया या गुस्से में कुछ बोल दिया तो आप लोगों की बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या होता है कि टीचर अगर क्लास में होता है तो बच्चे के ऊपर जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है, यानी वह जो बच्चा होता है वो टीचर का प्रभाव अनुभव करता है कि हाँ टीचर क्लास में है। तो इसी प्रकार से अगर टीचर के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई बच्चा टीचर के पावर का अनुभव करता है तो वो सब टीचर का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, ऐसे ही हर एक जो गुंडा होता है या हीरो होता है उसका क्षेत्र होता है। यहाँ ये क्षेत्र पूरा जो है, अगर गोरखपुर देखा जाए तो योगी जी का क्षेत्र है, तो योगी जी का क्षेत्र है, तो योगी जी के पूरे गोरखपुर में कोई भी व्यक्ति अगर स्थित होगा तो योगी जी के पावर का अनुभव करेगा। इस समय योगी जी लेकिन आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश पूरा किसका क्षेत्र हो जाएगा? योगी जी का क्षेत्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्थित कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर योगी जी के पावर का अनुभव जरूर कर लेगा, क्योंकि योगी जी की पुलिस हर जगह है। तो इसी प्रकार से अगर हमें चुंबक का क्षेत्र निकालना होगा तो देखेंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित ठीक है, जिसमें स्थित कोई भी अगर मैग्नेट होगा तो अपने ऊपर एक फोर्स का अनुभव जरूर करेगा। तो इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे हम इस चुंबक का क्या बोलेंगे? क्षेत्र बोलेंगे। तो अगर यहाँ पर ये चुंबक है, यहाँ पर कोई जो है दूसरा हम चुंबक ले आएंगे तो इस चुंबक के कारण इसको क्या लगेगा? कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, चाहे वो आकर्षित करे चाहे वो प्रतिकर्षित करे, दोनों प्रकार के फोर्स लग सकते हैं। तो वो जो क्षेत्र होगा वो किसका क्षेत्र कहलाएगा? इस चुंबक का क्षेत्र कहलाएगा। तो आपको डेफिनेशन में इतना ही बात लिखना है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, लिखना शुरू करेंगे आप लोग, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सके, जा सकता है,
किसके प्रभाव को, चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो किसी चुंबक के चारों ओर कवा क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे हम चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है, या 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो आपको ये डेफिनेशन सिर्फ लिख देना है। तो यहाँ से आपका एक काम हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र आपको समझ में आ गया। आप देखना है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक, तो चुंबकीय बल रेखाएं देखते हैं, अगला आपका टॉपिक है। चुंबकीय बल रेखाएं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसका हम एक फिगर बनाते हैं पहले। इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ठीक है, ये जो है काल्पनिक होती है। इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये ऐसे ही होती हैं, तो क्या किया गया, इस चुंबक के चारों तरफ पहले इसके आगे एक जो है चुंबकीय सुई रखी गई। चुंबकीय सुई ऐसी होती है, उसमें एक नीडेड होता है, ऐसे होता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल बना रहता है, तो वो चुंबक के पास ले जाएंगे तो नीडल घूमती है। तो इस चुंबकीय सुई को इसके चारों तरफ घुमाएंगे तो उसकी जो सुई है वो अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है। तो उसी डायरेक्शन को जो है समझ के हम जो है ये लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका होता है, इस चुंबक के चारों तरफ हम कुछ लोहे के बुरादे को ले लेते हैं और छींट देते हैं। तो देखते हैं उसको जब हिलाते हैं, पन्ने पे रख लिए, हिलाए उसको जब, तो इस फॉर्म में कुछ उसके जो होते हैं लोहे के जो टुकड़े होते हैं वो आपके आ जाते हैं। ठीक, तो इस फॉर्म में लोहे के जो टुकड़े होते हैं वो आ जाते हैं, बन जाते हैं कुछ आपके
टेक्स्ट बुक में फिगर बना होगा, ठीक है, ये बुरादे वाला दूरी के, तो उसको आप देख सकते हैं एक बार टेक्स्ट बुक खोल के। तो जो क्या होता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करती हैं। अब इसको समझते हैं क्या है। सतत प्रदर्शन करती हैं, सतत यानी कि कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर अगर फिगर में देखेंगे आप ध्यान से, तो इसमें जो है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट रही। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी निकली उत्तरी ध्रुव से, वो जो है कर्व बनाती हुई साउथ पोल में इंटर कर गए। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है सतत है, कंटिन्यूअस है, ये कभी कहीं ब्रेक नहीं हो रही। देखिए कि लाइन जो है कहीं ब्रेक नहीं हो रही है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सतत यानी कि अविरत प्रदर्शन करती हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे, फिगर बना लेंगे, आपका ये काम हो गया, आपको पूरा समझ में आ गया होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो ये आपको काल्पनिक ध्यान में रखना है। ये सब चीजें जो है पूछ सकता है एमसीक्यू में। सतत प्रदर्शन करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो आपका ये टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका है चुंबकीय बल रेखाएं के बाद चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, उसको समझते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। Properties of lines of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड इसका नॉर्थ पोल हो गया, इसका साउथ। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, कर्व बनाती हुई साउथ पोल में इंटर कर जाती हैं। ठीक, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन हम ऐसे बनाते हैं, ऐसा हो गया। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद ये हो गया, निकल रही है इधर से, सॉरी आ रही है इसकी तरफ। साउथ की तरफ आएंगे चुंबकीय बल रेखाएं, तो इसको दिखाएंगे ऐसे, यहाँ से निकलेंगी। नॉर्थ पोल से क्या होती है? निकलती हैं। तो नॉर्थ पोल से निकलती हुई दिखाएंगे इसको, और जो है कर्व बनाती हुई कहाँ जाएंगी? साउथ पोल की तरफ जाएंगी। ठीक, ये हो गया।
तो चुंबकीय बल रेखाओं में पहला जो उसका गुण होगा क्या होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। क्या क्या? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तो पहला हो गया कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, पहला पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट आपका है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, और न चुंबकीय बल रेखाओं पर जो खींचा गया जो स्पर्शी रेखा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। कैसे? अगर ये रेखा है तो इस पे हम एक जो है टेंजेंट खींच दें, इस पे हम एक टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो इस पे आप लिख लेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, तो चुंबकीय अगर बल रेखाओं पर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट हो गया है। तीसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक, तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगला पॉइंट है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं जहां पर पास होती हैं वहां पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक, और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? दुर्बल होता है। चुंबकीय बल रेखाएं जहां पास होती हैं वहां
चुंबकीय क्षेत्र प्रबल तथा जहां दूर दूर होती हैं, जहां दूर दूर होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। ठीक, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। अगला 5वां पॉइंट है। 5वें पॉइंट में ये लिखेंगे कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। जहां चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। इसको आप नोट कर लेंगे, एक समान होता है। ठीक, ये हो गया। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर ली। क्या क्या होता है आपको बता दिया गया कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है और एक बंद वक्र का निर्माण करती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक, और चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला बताया चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर पास पास होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल और जहां पर दूर दूर होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर एक दूसरे के समांतर होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। तो इतनी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।